हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेज पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सब पैरामेडिकल यानी नर्सिंग से संबंधित या स्वास्थ्य विभाग या हेल्थ डिपार्टमेंट हरियाणा से संबंधित जो वैकेंसीज सीईटी के जरिए भरी जानी हैं उन सभी वैकेंसीज की बात करेंगे। साथ ही हम सबसे पहले ये जानेंगे कि टोटल वैकेंसीज इस बार कितनी हैं, लास्ट टाइम वैकेंसीज कितनी थी और कट ऑफ क्या रही थी। इस बार अगर 4 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाते हैं तो फिर कहाँ तक जो है वो कट ऑफ रह सकती है, इसकी आज हम सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही लॉयल क्लासेज के नाम से आप सबको पता होगा नर्सिंग का चैनल है यूट्यूब का, आप सब वो भी जाकर विजिट कर लीजिएगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले वैकेंसीज की बात करते हैं हम सब यहाँ से संख्या में कितनी है। इस बार स्टाफ नर्स की जो वैकेंसीज सीईटी के जरिए भरी जानी है वो टोटल 780 वैकेंसीज हैं। एमपीएसडब्ल्यू के लिए 349 वैकेंसीज हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए 65 वैकेंसीज हैं और लैब अटेंडेंट के लिए 68 वैकेंसीज हैं। फार्मासिस्ट की इस बार 170 वैकेंसीज हैं। वीएलडीए के लिए 632 वैकेंसीज आनी है जो सीईटी के बाद है। ओटीए की वैकेंसीज 81 हैं और नेत्र सहायक की वैकेंसीज जो हैं वो 33 रही है। लास्ट टाइम की वैकेंसीज आप सब जिसके बारे में जानते हैं, स्टाफ नर्स 1608, एमपीएसडब्ल्यू 588, लैब टेक्नीशियन 307, फार्मासिस्ट की 92, वीएलडीए की 546, ओटीए की यानी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की 100 वैकेंसीज थी। ये यहाँ पे कट ऑफ है दोस्तों, जो लास्ट टाइम की कट ऑफ थी। फाइनल कट ऑफ की बात हो रही है यहाँ पे, ये फाइनल कट ऑफ है। जनरल की 57 रही थी और एससी की 46 कट ऑफ थी। एमपीएसडब्ल्यू के लिए 65 जनरल और 58 जो है वो आपकी एससी के लिए थी और 63 जो है वो जनरल, 53 एससी के लिए और 76 जो है वो जनरल और 68 एससी के लिए। वीएलडीए में जनरल की 70 थी और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए 56 जो है लास्ट टाइम कट ऑफ रही थी जनरल की। अब सबसे पहले अगर इन टोटल वैकेंसीज को हम सब यहाँ से देखें, जो वैकेंसीज की संख्या है ये जो न्यूज़पेपर में, क्योंकि ऑफिशियल तो ऐसा आया नहीं था एडवर्टाइजमेंट, जो न्यूज़ आई थी न्यूज़पेपर में उसके बिहाफ पे मैं आप सबको ये बता रहा हूँ। टोटल जो है वो 2110 वैकेंसीज ये बसती हैं। इसके अलावा हो सकते हैं कुछ एक दो कैटेगरी मिस हो गई हो, स्किप हो गई हूँ, जिनकी वैकेंसीज होगी। बाकी मोस्ट प्रोबेबली जो वैकेंसीज है वो आपके सामने है आपकी स्क्रीन पे। अगर ये हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसीज का 4 टाइम्स बुलाते हैं तो आप सब निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि लगभग 9000 के करीबन जो है वो कैंडिडेट यहाँ से बुलाए जाएंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 2-3 कैटेगरी ऐसी हो सकती हैं जिनकी वैकेंसीज मैंने यहाँ से शामिल नहीं करी हूँ, तो 9000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे अगर सबका कंबाइन पेपर लिया जाए और 4 टाइम्स के हिसाब से अगर ये बुलाते हैं। तब तो ये बात बिल्कुल सही हो सकती है कि जो कैंडिडेट केवल क्वालिफाई हो रहा है वो सेकंड एग्जाम दे पाएगा। हर एक कैटेगरी का कैंडिडेट अगर ये सबको कंबाइन पेपर लेते हैं तो 9000 में वो शामिल हो सकते हैं। अगर इस तरीके से अगर होने के चांसेस कम हैं क्योंकि इन सब की क्वालिफिकेशन अलग अलग हैं। स्टाफ नर्स के लिए बीएससी और जीएनएम होना चाहिए, एमपीएसडब्ल्यू के लिए एएनएम का कोर्स हो, एमपीएसडब्ल्यू का कोर्स हो, लैब टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, ये वीएलडीए का डिप्लोमा है। तो ये अलग अलग क्वालिफिकेशन है, इसलिए ऐसे चांसेस बहुत कम हैं। फिर भी आप यहाँ से जनरल की कट ऑफ देखेंगे, लास्ट टाइम 57 रही थी और एससी की 46 थी। रिटर्न के लिए अगर यहाँ 4 टाइम्स भी बुलाते हैं तो क्वालिफाई जो कैंडिडेट होता है, जो कैंडिडेट क्वालिफाई होगा उसका यहाँ पे 100% नंबर आ जाएगा स्टाफ नर्स के लिए। एमपीएसडब्ल्यू में 65 जनरल की कट ऑफ रही थी, लास्ट टाइम 58 जो है वो एससी की कट ऑफ रही थी। तो यहाँ थोड़ा सा आप यूँ कह सकते हैं कि जनरल में 55 कह सकते हैं और एससी में 45, 2-4 नंबर ऊपर नीचे, मतलब यहाँ से ऊपर वाले जो कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई माने जाएंगे। ऐसे ही क्योंकि लैब टेक्नीशियन में लास्ट टाइम 300 प्लस वैकेंसीज थी जो कि अब 65 बताई जा रही हैं, तो ये कह सकते हैं कि इस बार जो है वो 55 जनरल में और 45 यहाँ पे भी एससी में या रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है इतने नंबर तो मिनिमम हों तब 4 टाइम्स में आएगा। हालांकि हम सब ऐसे ही मांग रखते हैं कि ऐसा लगातार से जोरों शोरों पर डिमांड है स्टूडेंट्स की कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जाए और 40 और 50% जिनके मार्क्स हैं उन सभी को सेकेंड एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए। अब यहाँ 4 टाइम्स की बात हो रही है। 170 लास्ट टाइम फार्मासिस्ट की 92 वैकेंसीज थी, अब 170 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी डबल के करीबन वैकेंसीज जा रही हैं। यहाँ पे भी आप सब कह सकते हैं कि लगभग 55 वाला जनरल वाला और 45 रिजर्व कैटेगरी वाला जो है ये फार्मासिस्ट के लिए आ जाना चाहिए। वीएलडीए में वैकेंसीज लास्ट टाइम के मुकाबले ज़्यादा है, लेकिन कट ऑफ भी आप सब लास्ट टाइम देख सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी की तो 44.5 है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि 40% जिसके नंबर आएंगे जो क्वालिफाई हो रहा है रिजर्व कैटेगरी में, उसका नंबर शायद आ जाए एससी में या फिर बीसीए बीसीबी में।
हालांकि EWS में ये आंकड़ा नहीं रह सकता। EWS में और जनरल में तो आप लोगों को 55 के आसपास होगा, तो यहाँ पे नंबर आने के चांसेस हैं। और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट में भी जो क्वालिफाई होगा उसको सेकंड एग्जाम यानी 4 टाइम्स में भी आ जाएगा। लगभग जो टेक्निकली पोस्टें हैं उनमें 4 टाइम्स या उससे थोड़ा बहुत ऊपर क्वालिफाई वाला जो है उसमें नंबर आ जाना चाहिए। 4 टाइम्स में या फिर सभी क्वालिफाई वाले जो हैं वो यहाँ पे नंबर आ सकता है उन सब के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफाई रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% हैं और जबकि जनरल के लिए जो है वो 50% है। और आप सब देखेंगे अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं और अगर करते हैं नहीं करते हैं तो ये 45 तक जा सकते हैं और जनरल कैटेगरी वाले जो है वो 55 तक जा सकते हैं, यानी इसी आंकड़े के बीच में जो है 4 टाइम्स की कट ऑफ रह सकती है। तो ये दोनों आप सब यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। उम्मीद है क्वालिफाई हो। तो इसी अपडेट के साथ आप सभी के बीच आप सब जो है अपना स्कोर कैटेगरी के हिसाब से जो है कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि कट ऑफ जो है प्रेडिक्टेबल है या नहीं है, उसके आसपास हम सब इस बारे में बातचीत कर सकें। कैटेगरी के हिसाब से जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं वो आप सब बता सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।